जी ने मुझे माफ क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अब तक वो सीढ़ी देखी ही नहीं? उनके मन में जो गलतफहमी है सिर्फ वो सीढ़ी ही दूर कर सकती है। काश काश विक्रांत जी ने वो सीढ़ी देख ली होती। अबे जाओ अपने कमरे में। मिस्टर सूर्यवंशी, आज मैं आपको जो तोहफा देने जा रही हूँ आपने सोचा भी नहीं होगा कि कभी आपको कोई ऐसा तोहफा देगा। सच का तोहफा। बहुत विश्वास करते हैं ना आप मुझ पर। उस दिन राज जी का फोन आया तब भी आपको शक नहीं हुआ। थैंक यू इतना विश्वास करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। मिस्टर सूर्यवंशी उर्फ मिस्टर अगड़ू, आप मुझे मुंबई लेकर गए। बाहर राज जी और दिव्या भी आ गए। उन्हें वहां देखकर आप बहुत डिस्टर्ब हुए, पर ये किया धरा आप ही की मॉम का था। उन्होंने मेरे मायके फोन करके बोला कि हम मुंबई में हैं। उन दिनों राज जी के सर पे एक अजीब सा भूत सवार था। उनके मन में ये गलतफहमी थी कि हम दोनों एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। राज जी ने उस मुंबई के होटल में मुझे अपने साथ भाग जाने के लिए कहा। मैंने उन्हें हाँ भी कहा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे जान देने की धमकी दे दी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर बाद में मैंने ये बात दिव्या को बताई और मैंने और दिव्या ने ये ठान ली कि हम राज जी को उनकी गलती का एहसास दिलाएंगे और हम कामयाब भी हुए। आज राज जी को उनकी गलती का एहसास है और वो सच्चे दिल से दिव्या को अपना भी चुके हैं। पर मेरे मन के किसी कोने में अपराध बोध है, गिल्ट है। कैसे बताऊं मैं आपको कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अब सिर्फ इस जन्म नहीं, आगे हर जन्म में चाहूंगी कि मैं आपकी पत्नी बनूं। मिस्टर सूर्यवंशी, आपकी पत्नी ने आज अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। अब आगे आप जाने, आगे ये सब देखें और मुझे गले लगा लें। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की आगे ये सब देखें और मुझे गले लगा लें। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। आखिर क्या ये मैंने सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। आई लव यू सरिता। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। लेकिन अब देखना विक्रांत सूर्यवंशी अपनी पत्नी के लिए क्या कर सकता है। कैसे बताऊं मैं आपको कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अब सिर्फ इस जन्म नहीं, आगे हर जन्म में चाहूंगी कि मैं आपकी पत्नी बनूं। आगे ये सब देखें और मुझे गले लगा लें। शुक्ला साहब,
जी। मिस्टर सूर्यवंशी, आप यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? आप अभी पुलिस स्टेशन चलिए। सरिता को अभी इसी वक्त जेल से निकाला है। प्लीज चलिए चलिए। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर सूर्यवंशी? आप जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। वो भी इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे आप शहर के सबसे बड़े डिफेंस लॉयर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चलिए ना, उसे अभी इसी वक्त जेल से निकाला। चलिए। मिस्टर सूर्यवंशी, आप शायद भूल रहे हैं, आपने तो खुद कोर्ट में उनके खिलाफ बयान दिया है। आपने खुद कहा है कि आप मानते हैं वो एक खूनी है, वो एक क्रिमिनल है। शुक्ला जी, सॉरी देखिए, वो क्रिमिनल नहीं है, वो बेकसूर है और वो मेरी पत्नी है। देखिए, आपको जो भी करना है कीजिए, जो भी खर्च करना है कीजिए, उसे अभी इसी वक्त जेल से निकालना है। चलिए आप। मिस्टर सूर्यवंशी, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। उन्हें सजा हो चुकी है। अब तो हमारे पास कोर्ट में अपील करने के अलावा कोई चारा नहीं, और वो भी कल ही हो सकता है। अरे आप कैसी बातें करते हैं? वो जेल में कैसे रह सकती है? देखिए, इस खून के लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। आप उसकी जगह मुझे डाल दीजिए जेल में, प्लीज। देखिए मिस्टर सूर्यवंशी, कानून इस तरह से अपना काम नहीं करता है। आप धीरज रखिए, कल हम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करेंगे, इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। आप प्लीज तब तक शांत रहिए। ये सरिता से अभी मैं आऊंगा। जिस औरत ने आप पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, आज आपने उसका भरोसा तोड़ दिया है। लेकिन जिस दिन आपको यह पता चलेगा कि सरिता बेगुनाह है, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। उन्हें सजा हो चुकी है। अब तो हमारे पास कोर्ट में अपील करने के अलावा कोई चारा नहीं, और वो भी कल ही हो सकता है। सरिता भले सलाखों के पीछे रहेगी, आप बाहर रहेंगे लेकिन खुश नहीं रहेंगे। आप तड़पेंगे जिंदगी भर। आपने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या कर रही हैं आप? क्यों बिना वजह आपने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे लिया हुआ है? हम सब जानते हैं आप बेकसूर हैं। राज, बस करो। ये सब सरिता ने विक्रांत के लिए किया है। वो अपने आप से ज्यादा प्यार विक्रांत से करती है। जिस इंसान पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, जब उसने ही सरिता को बेकसूर नहीं माना, तो वो हम में से किसी को समझा के क्या कर सकती थी? ये सही नहीं हो रहा। वो आदमी आपके प्यार के लायक है ही नहीं सरिता जी। जो इंसान एक पत्थर और एक हीरे में फर्क ना समझ सके, जो बेबुनियाद केस पर आपको खूनी मान बैठा है, उस घटिया इंसान के लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। राज जी, मैं विक्रांत जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ। अगर मेरे पति को कोई गलतफहमी है, मेरे खिलाफ कोई शिकायत है, तो वो हम दोनों के बीच की बात है। किसी और इंसान की दखलंदाजी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मत कीजिए बर्दाश्त, लेकिन ये तो मानेंगी ना कि आपकी ये हालत भी आपके पति की वजह से ही हुई है। राज जी, मैं 10 साल आपके साथ एक खोखले रिश्ते में थी, तब भी मैंने आपका साथ दिया। देखिए, मैं आपके मुंह से विक्रांत जी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम बहुत प्यार करती हो ना विक्रांत से? मेरा दिल कहता है सरिता, विक्रांत भी तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। बस उन्हें थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, गुस्से में है वो अभी। लेकिन तुम देखना, जिस दिन विक्रांत को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा ना, वो तुम्हें यहां से लेकर जाएंगे। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। वो तुमसे ज्यादा दिन दूर रह ही नहीं सकते सरिता। देखिए, मिलने का वक्त अब खत्म हो चुका है। प्लीज अब बाहर चलिए। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे अंदर किसी से मिलने जाना है। कैदियों से मिलने का टाइम खत्म हो चुका है।
कल आना। मुझे पता नहीं था, मुझे आपके जेलर से बात करने दीजिए। हमने कहा ना कल आना। इस वक्त कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। जा से। मैंने कहा ना मुझे बात करने दीजिए। हमने कहा ना यहाँ से कल आना। अरे, अंदर भगा इसको। बदतमीजी है। अरे चलो अंदर, जाओ से। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम विक्रांत सूर्यवंशी है। मेरी पत्नी आपकी जेल में है इंस्पेक्टर साहब। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे अपनी पत्नी से मिलने दीजिए प्लीज। देखिए, मैं जानता हूं मिलने का समय खत्म हो चुका है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, मुझे अपनी पत्नी से एक बार मिलने दीजिए। अगर मैं आज उनसे नहीं मिल सका ना, तो जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज। देखिए मिस्टर सूर्यवंशी, आपके इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें स्पेशल परमिशन चाहिए, जिसके बगैर हम आपको मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। स्पेशल परमिशन है हमारे पास। हेलो इंस्पेक्टर, मैं एडवोकेट पीएम शुक्ला, मिस्टर सूर्यवंशी का एडवोकेट हूँ, और ये वो परमिशन है जो आपको चाहिए। चेक कर लीजिए। आज आप मिसेस सूर्यवंशी से मिल लीजिए और कल कोर्ट खुलते ही हम एफिडेविट फाइल कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें जल्दी बाहर निकाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सरिता सूर्यवंशी हमारी जेल में नहीं है। क्या मतलब है आपका? आज सुबह तो उन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया है। आप सही कह रहे हैं, उन पर मर्डर का चार्ज है, इसलिए वो हमारी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। इसलिए हमने उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। 15 मिनट पहले ही हमने उन्हें शिफ्ट किया है। आप चाहे तो उन्हें कल वहां जाकर मिल सकते हैं। ये ईट खेड़ी से करीब 4 किलोमीटर आगे है, भोपाल रोड पे। आप उनसे मिलने का समय इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। चलिए। मिस्टर सूर्यवंशी कहाँ चले गए? आई होप वो फिर से कोई पागलपन न कर ले। विक्रांत जी यहाँ क्यों आएंगे? नफरत करते हैं वो मुझसे, कभी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। नहीं, फोन की आवाज से पुलिस वाले अलर्ट हो जाएंगे। अब क्या करूं? वैन जंगल में क्यों रुकी? देखो क्या बवाल है। ये कौन है भाई? किसकी गाड़ी है? लगता है कोई पागल खड़ी करके चला गया रास्ते में। बोनट भी खुला हुआ है। रेडिएटर में लगता है पानी खत्म हो गया। हो सकता है सर। गया होगा जंगल में कहीं पानी लेने। जी, एक काम करते हैं, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, आप लोग धक्का लगाओ, इसे साइड में खड़ी कर देते हैं। ठीक है साहब।
विक्रांत जी आप यहाँ? पुलिस का है? सरिता, चलो। नहीं विक्रांत जी, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। बात करने का समय नहीं है, बस चलो मेरी बात सुनो। नहीं विक्रांत जी, आप जाइए यहाँ से। अगर पुलिस आ गई तो मेरे साथ साथ आप भी जेल जाएंगे, और अगर आपको कुछ हो गया तो अभी का क्या होगा? मुझे अपनी परवाह नहीं है सरिता। अभी तो मैं क्या जवाब दूंगा? उसकी मम्मा कहाँ है? सरिता से मत करो, देखो वक्त बहुत कम है, बस चलो। आप लोग एक काम करो, गाड़ी में बैठो, मैं जरा एरिया पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देता हूँ। पता नहीं कहाँ से लोग चले आते हैं, गाड़ी जंगल में खड़ी कर देते हैं। ठीक है साहब, चल। आप कानून तोड़ रहे हैं। मुझे कानून की फिक्र नहीं है सरिता, मैं तुम्हें जेल में नहीं रहने दे सकता। अब बस चलो प्लीज। चलो सरिता। पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। नहीं जा सकती तुम, हाथ से लगा रहा उसे, छोड़ो उसे। चलो सरदार। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। शांति, शांति। शांति, दरवाजा खोलिए, दरवाजा बंद कर दिया उसने बात से। रुक जाओ, गन नीचे रख दो वरना मैं फायर कर दूंगा। चलो। मिस्टर सूर्यवंशी, तुम यहां से भाग नहीं सकते। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। बाहर निकलो। और एक ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी हमारे करेस्पॉन्डेंट को खबर मिली है कि मशहूर बिजनेस टाइकून विक्रांत सूर्यवंशी अपनी पत्नी सरिता सूर्यवंशी को पुलिस की वैन से छुड़ाकर फरार हो गए। हाल ही में खुद भैया, भाभी जल्दी आइए, देखिए न्यूज में क्या दिखा रहे हैं। क्या? वही अपनी जान पर भैया देखिए, विक्रांत जी सरिता भाभी को पुलिस से छुड़ा कर ले गए। तलाश कर रही है। अब क्या होगा राज? कब तक भागेंगे ये दोनों? पुलिस तो पूरे शहर में नहीं ढूंढ रही होगी ना। पुलिस उन दोनों की तलाश कर रही है। मॉम, मॉम जल्दी आइए। ये टीवी पे क्या दिखा रहे हैं? विक्रांत जी जो सरिता को पुलिस की गिरफ्त से भगाकर ले गए। विक्रांत सूर्यवंशी अपनी पत्नी सरिता सूर्यवंशी को पुलिस की वैन से छुड़ाकर फरार हो गए हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पासा ऐसे नहीं पलट सकता। ये दोनों अगर फिर से एक हो गए तो रोहन बेटा, हमारे लिए मुसीबतें बहुत बढ़ जाएगी। लगता है पुलिस आई होगी जीजू और सरिता को ढूंढने के लिए। दरवाजा खोलो, मैं आती हूँ। दरवाजा बंद करो। विक्रांत बेटा, आप यहाँ? मैंने न्यूज में देखा, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप कोई गैर कानूनी काम कर सकते हैं। आपने सोचा भी है कि इसका अंजाम क्या होगा? आप ये एक खूनी को यहाँ घर पर ले आए
बस कीजिए मॉम, वरना मैं आपके उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। सरिता मेरी धर्म पत्नी है और मैं उसके लिए कोई भी हद पार कर सकता हूं। ये दिल है, ये दिल